ओम शांति। स्वागत है सभी का बुक रीडिंग में। बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा आ जाओ। और देखते हैं जैसे बाबा ही हमको सब समझा रहे हैं, हमारी धारणाओं को, हमारी सोच को पक्का बनाने के लिए, सकारात्मक करने के लिए वरदान दे रहे हैं। सुखी भव, सकारात्मक भव, निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव। बाबा की छत्र छाया के अंदर शुरू करते हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 का टाइटल है रिश्ते। इसको पढ़ते हैं। मेरे रिश्ते सद्भावपूर्ण है, मेरे सभी रिश्ते सद्भावपूर्ण है, ऐसी सोच रखकर हम आगे चलेंगे। तो ऑथर कह रही है, इसको थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं कि हमारा जीवन रिश्तों पर आधारित होता है। जब आप एक इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो उससे भी आपका एक रिश्ता बना हुआ है। ऐसा ही हमारा भोजन से, मौसम से, लोगों के साथ रिश्ते बनते हैं। तो जब हमें अपने प्रति, अब हम कुछ कहते हैं, अपने प्रति अच्छे शब्द या बुरे शब्दों का कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, तो ऑथर कहती है वो आपके पेरेंट्स ने कभी आपसे बचपन में कहा था, वही शब्द आप अपने लिए बोलते हो। तो यह दावा भी करते हैं कि हम जब उस रिश्ते से बाहर नहीं निकलते, हम कभी भी वह करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकते जो हम अपने रिश्तों में चाहते हैं। रिश्ते हमारा प्रतिबिंब होते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन होते हैं। हम जो भी आकर्षित करते हैं वह हमेशा हमारे गुणों या उन आस्थाओं का प्रतिबिंब होता है जो हम रिश्तों के बारे में रखते हैं, जैसे बॉस, सहकर्मी, कर्मचारी, मित्र, प्रेमी, जीवन साथी, बच्चे। इन लोगों में आपको जो चीज पसंद नहीं होती वह या तो आप स्वयं करते हैं, या जो नहीं करेंगे, या जो आप मानते हैं। आप उन्हें आकर्षित नहीं कर सकते थे या उन्हें अपने जीवन में नहीं पा सकते थे यदि उनकी विशेषताएं किसी न किसी रूप में आपके अपने जीवन को अनुपूरित न करती हो। आया समझ में? मतलब कहने का है, हमारे जीवन में जो भी हमारे साथ रह रहे होते हैं, कुछ न कुछ हिस्सा उनका हमारे अंदर होता है। जिस चीज को हम पसंद नहीं कर रहे होते, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीज होती है, या हमारे अंदर कोई कमी होती है, उसका वो रिफ्लेक्शन होते हैं। आगे अभ्यास के लिए ऑथर कहती है, एक पल के लिए अपने जीवन के किसी उस व्यक्ति पर ध्यान दे। अब ये इम्पोर्टेंट बात आ रही है, जो आपको परेशान करता है। ऐसा कोई होना नहीं चाहिए हमारे जीवन में, लेकिन फिर भी लेकर आए एक ऐसे व्यक्ति को जिसको आप सोचते थे। उस व्यक्ति की 3 आदतों का वर्णन करें जो आपको पसंद नहीं है। जो आप चाहते हैं वह बदल ले। ऐसा कोई व्यक्ति, वो हो सकता है कोई भी हो, उसको एक सामने लेकर आओ और उसकी 3 आदतों को जो आप चाहते हो नहीं करे, वह बदल ले। अब अपने अंदर गहराई में देखें और अपने आप से पूछें कि मैं कहां पर उस जैसा हूं और कब मैं वही चीजें करता हूं जो हम उसको कह रहे हैं। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी अंश है ना, तो बाबा कहते हैं दूसरी आत्माओं में वंश बन जाता है। अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को यह करने का समय दें, थोड़ी देर के लिए। आप वो कमी को, हो सकता है देखो और को मेरे में तो ये कुछ है ही नहीं, लेकिन गहराई से जाकर देखो, कहीं ना कहीं मिलेगा आपको खोजने पर। फिर अपने आप से पूछें कि क्या आप बदलना चाहते हैं।
अपने आप से पूछे कि क्या आप बदलना चाहते हैं। जब आप इन विचारों, आदतों और धारणाओं को अपनी सोच और व्यवहार से निकाल देते हैं तो या तो वह दूसरा व्यक्ति बदल जाएगा या वह आपके जीवन से चला जाएगा। तो बाबा क्या कहते हैं, हम जैसे चाहते हैं ना ये व्यक्ति ऐसा है, ये आत्मा ऐसी है, ये भी बाबा का बच्चा बन जाए, लेकिन हम बार बार क्या कहते हैं, उसकी कमी को देखते रहते हैं। ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, इनको तो ज्ञान पसंद नहीं है, ये विरोध करते हैं, विरोधी हैं। हम कितनी बार उनको देखते हुए ऐसा कहते हैं कि ये तो देवकुल की महान आत्मा है, और उनका पिछला जो रिकॉर्ड है वो हमारे मन मस्तिष्क में जरा भी ना है। ऐसा हम कर पाते हैं क्या? उत्तर दें। नहीं दीदी। जिस दिन आप ऐसा कर लोगे, जिस दिन आप ऐसा कर लोगे वो चेंज हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, ये तो परम धाम निवासी सभी आत्माएं मूल रूप से पवित्र आत्माएं, लेकिन हम उनको क्या देखते हैं, ये तो विकारी, क्रोधी है, ये तो बदलते नहीं है, इनका व्यवहार ऐसा है, और नहीं भी बोलते होंगे तो मन में चलता है इसने तो बड़ा दुख दिया है। जब इनके साथ होगा तब पता चलेगा। अगर आप उस चीज को जो वो लग रहे हैं आपको, वो हटा दो दिमाग से, जिसको घृणा, नफरत कहते हैं, और आप बिल्कुल उनको नए तरीके से देखना शुरू कर दो कि ये तो देवता है, देवकुल की आत्मा है, पवित्र आत्मा है, तो बदल जाएंगे। करते तो है दीदी, उस टाइम जैसे ओनली 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए हलचल होती है, फिर वापस से रिमाइंड आ जाता है नहीं हमको ये ज्ञान है। पर दीदी फिर वहां से रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं आता है ना, तो थोड़ा सा बस थोड़ा दुख होता है कि रिस्पॉन्स पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा है, बस इसलिए थोड़ा। क्योंकि बीच में गैप, क्योंकि बीच में छेद है, छेद है बीच में। मतलब कि सोचते तो अच्छा है लेकिन बीच बीच में कुछ बोल देते हैं या कुछ मन में समा लेते हैं, ये तो ऐसे है, कब बदलेंगे, बहुत कर लिया। जैसे ऑथर ने भी देखो ना, 3 महीने तक एक ही चीज को लगातार करती रही, 21 दिन के बोलते हैं प्रयोग करो। तो ऐसे हमने कितने बार ऐसा सोचा होगा कि नहीं ये तो परिवर्तित हो चुके हैं। बार बार बीच में थोड़ा हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है नहीं हो रहे होंगे, लेकिन टाइम चाहिए। कुछ जल्दी हो जाते हैं, आपने सुना होगा, अरे हम तो उसको जानते हैं, वो तो बहुत जल्दी परिवर्तन हो गए। कुछ में टाइम लग जाता है, मगर होना अवश्य है। तो आगे पढ़ते हैं। यदि आपका बॉस आप सबकी आलोचना करने वाला है, अब ये बाहर की है ना लेडी, तो वहां सब जॉब करते हैं, अगर वह आलोचना करने वाला है और उसे खुश करना असंभव है, जैसे आपके साथ हुआ था, तो अपने अंदर देखें। या तो आप किसी न किसी समय वैसा करते हैं जो वो कर रहा है, जो आपको पसंद नहीं है, आप भी करते हो ऐसा, किसी न किसी समय वैसा करते, या आपकी ये धारणा है कि बॉस हमेशा आलोचना ही करते रहते और उन्हें खुश करना असंभव है। ये आपने बिलीव बना रखा है, इन्हें तो खुश कर ही नहीं सकते, ऐसा आपने सोच लिया है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है, तो आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। हाँ, आज मैं यही सोच रही, आज मैं मॉर्निंग में मैं यही बात सोच रही थी कि कितना भी कर लो नहीं खुश रह सकते, खुश नहीं कर सकते। मैं तो अपनी मदर इन लॉ के नाम से मेरा यही कर रहा था कि कितना भी कर लो नहीं खुश नहीं रख सकते। ये तो है, बस ठीक है, हमें अपनी फर्ज निभाना है बस। तो ये बता रही है ना कि क्या बोल रहे हैं आपके? कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो थॉट है, तो वो करने नहीं दे रहा है, वो रुकावट बन जा रहा है उनके परिवर्तन के लिए। बात खत्म करने के लिए कहते हैं ना, हम तो जीत ही नहीं सकते इनसे। तो आपने हार मान ली, मतलब तो वो जीत ऊपर हो जाएगी। मतलब
मगर उसमें समय चाहिए ना, थोड़ा सा समय चाहिए। यदि आपका कोई कर्मचारी ऐसा है जो आदेश का पालन नहीं करता या अनुसरण नहीं करता, जो जॉब वाले वर्क लोग हैं, वो थोड़ा ये वाले रिश्तों के ऊपर आ रहा है ना, तो ध्यान से सुने। जो आदेश का पालन नहीं करता या अनुसरण नहीं करता, तो देखिए कि कहां पर आप इस तरह का व्यवहार करते हैं और उसे त्याग दें। उस व्यवहार को आप अपने से निकाल दो। किसी को नौकरी से निकाल देना काफी आसान है, वह आपके दृष्टिकोण को ठीक नहीं करेगा। तो जो परेशानी उसमें दिखाई दे रही है, अपने अंदर बैठकर खोजे, कहीं वो सूक्ष्म में मेरे अंदर तो नहीं है, और अगर है तो उसे निकाल दे और उसका दृष्टिकोण बदल दे कि वो ऐसा नहीं है, ऐसा है। मगर इसके लिए पेशेंस बहुत चाहिए ना, जो आजकल लोगों में नहीं है। यदि आपका कोई सहकर्मी सहयोग नहीं देता या टीम का हिस्सा नहीं बनता, तो देखिए कि आपने किस रूप में इसे आकर्षित किया है कि वो ऐसा नहीं कर रहा। मतलब आप ही के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो उसको आपका सहयोगी नहीं बना रही है। आप कहां पर सहयोग नहीं करते, आप अपने में खोजें। आप कहां पर सहयोग नहीं करते किसी को, जरूर आप नहीं करते होंगे, तो आपने ऐसी चीज आकर्षित करी। आ रही है समझ में बात? नहीं आ रही हो तो बताओ। नहीं दीदी, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो करते हो वही आपको मिलेगा। जैसे सूरज भाई की क्लास में कहते हैं ना, सफलता नहीं मिल रही है, तो सफलता क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं सफलता से ईर्ष्या करते हो। कोई सफल हो रहा है, सपोज करो कोई आत्मा, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप सोच ये नहीं हो, मैं हूं। आ रहा है समझ? ओके, हाँ अब हाँ आई एम। कोई सुखी है, आप उसके सुख को देखकर सुखी नहीं हो रहे हो, आप कहते ये सुखी ना हो, मैं हूं। तो वो चीज आप उस आत्मा से नहीं चिढ़ रहे हो, नहीं ईर्ष्या कर रहे हो, आप उस सुख से, उस सफलता से चिढ़ रहे हो, तो सफलता आपके पास नहीं आएगी। ठीक है? तो वो ये कह रही है कि कोई आपको सहयोग नहीं दे रहा, कोई टीम का हिस्सा नहीं बन रहा, तो आप देखो आपने कहाँ सहयोग नहीं किया है किसी को, तो असहयोग आप अट्रैक्ट कर रहे हो। समझ गए? तो कहीं ना कहीं से कोई आपको असहयोग करेगा। यदि आपका कोई मित्र भरोसे के लायक नहीं है और आपको निराश करता है, तो अपने भीतर झांको। लेकिन हम करते हैं क्या है प्रैक्टिकल में? उससे नाराज हो जाते हैं। यदि आपका कोई मित्र भरोसे के लायक नहीं है और आपको निराश करता है, तो अपने भीतर झांको, आप अपने जीवन में कहां पर विश्वास के योग्य नहीं हो और आप कब दूसरों को निराश करते हो। क्या आपके साथ ऐसा है? अगर आपके साथ ऐसा है तो आपने उस व्यक्ति को अट्रैक्ट किया है, वो भी आपके साथ ऐसा करे। क्लियर है? जिसको नहीं है बताओ। जी जी क्लियर है। सबको क्लियर है? जी जी जी। और बताओ। जो सिचुएशंस हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ही उसके लायक हैं। यदि आपका प्रेमी, जैसे दुनिया वाले लोग जो हैं, उदासीन है और स्नेहिल नहीं है, या आपका पार्टनर, तो यह देखें कि क्या आपके अंदर ऐसी धारणा है जो बचपन में अपने माता पिता को देखने से आई हो। जैसे पेरेंट्स लड़ते हों और आप छोटे हों और आप उनको देखकर खुश नहीं होते थे और कहती हो, ये कहते थे कि प्रेम उदासीन और प्रदर्शन न करने के योग्य होता है। आपने पेरेंट्स को देखा लड़ते हुए, उनको देखा दूर दूर रहते हैं, हाँ पेरेंट्स को देखा दूर दूर रहते हैं, तो आपके अंदर क्या धारणा बन गई कि ये शादी वादी करना बेकार है, एक साथ रहना, ये सब प्रेम व्रेम सब बेकार है, कोई
देखो आपस में कितना लड़ते रहते हैं, ऐसी आपकी बचपन में धारणा बन गई। तो जो आपके अंदर में ये थॉट बना, अंदर चला गया, वो आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ ऐसे ही कर रहा है। देखो कितनी गहरी बात है। क्लियर है? है क्लियर? नहीं? यदि आपका जीवन साथी हमेशा तंग करता है, यदि आपका जीवन साथी हमेशा तंग करता है और सहयोग नहीं देता, तो फिर से अपने बचपन की धारणाओं की ओर देखें। बिल्कुल सही बात है। क्या आपके माता पिता में से कोई तंग करने वाला और सहयोग ना करने वाला था? क्या आप उनकी तरह हैं? कितना गहराई वाली बात है। यदि आपका जीवन साथी हमेशा तंग करता है, सहयोग नहीं देता, तो फिर से अपने बचपन की ओर देखें, धारणा को देखें। धारणा मतलब आपने क्या सोच लिया था। क्या आपके माता पिता में से कोई तंग करने वाला ऐसा था, दोनों में से एक जो किसी को तंग करता था, या माँ करती थी या पिता करता था, तो आपको अच्छा नहीं लगता था, और आपका जीवन भी उसी तरीके से हो रहा है। यदि आपके बच्चे में ऐसी आदतें हैं जो आपको परेशान करती हैं, यदि आप, अभी रिलेशंस की बातें हो रही है ना, कितने रिलेशंस, बॉस, कर्मचारी, कोई आपका सहयोग देने वाला मित्र, कोई पार्टनर। अब बच्चों की बात आई। यदि आपके बच्चों में ऐसी आदतें हैं जो आपको परेशान करती हैं, तो मैं गारंटी देती हूं कि वे आपकी अपनी आदतें हैं। बच्चे अपने आसपास के वयस्कों की नकल करके ही सीखते हैं। अपने अंदर इस आदत को साफ करें, और अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं ये आदत तो मुझ में नहीं है, ये तो उसमें ही है, तो आपने अपने को चेक नहीं किया ठीक से, गहराई से। तो अपने अंदर इस आदत को साफ करें और आप पाएंगे कि वे खुद व खुद बदल जाएंगे। दूसरों को बाबा क्या कहते हैं, दूसरों को चेंज नहीं करना, खुद को बदल लो, सामने वाला बदल जाएगा। बदला नहीं लो, बदल के दिखाओ, कहते हैं ना बाबा। क्या बदल के दिखाओ? तो जो सामने वाले में दिख रहा है कहीं ना कहीं आप में है। क्लियर है? जी। तो यह दूसरों को बदलने का एकमात्र तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। आप बदलते रहो जीवन भर, बदलने वाले नहीं हैं। क्या करना पड़ेगा? खुद को बदलना पड़ेगा। कैसे बदले, क्यों बदले, वो बता दिया। क्योंकि आपने कुछ बचपन से ऐसी धारणाएं बना ली, अपने पेरेंट्स को देखकर या किसी को भी देखकर, जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं सामने वाले में। तो यह दूसरों को बदलने का एकमात्र तरीका है। पहले अपने आप को बदलें, अपने दृष्टिकोण को बदलें, और आप पाएंगे कि वे भी भिन्न थे। दोष देना व्यर्थ है। आप जो दोष दे रहे हो ना, वो केवल अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हो। अपनी ऊर्जा अपने पास रखो। नष्ट कैसे हो रही है? संकल्पों में जा रही है। वेस्ट थॉट्स आपके संकल्पों की ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। ऊर्जा के बिना हम परिवर्तन नहीं ला सकते। कौन सी ऊर्जा? श्रेष्ठ संकल्पों की ऊर्जा। ये एक एक संकल्प जो हम चुनते हैं वो एक श्रेष्ठ ऊर्जा है। अगर आपके पास वो ऊर्जा ही नहीं होगी, आप बदलोगे कैसे अपने किसी भी सिचुएशन को? और उसके लिए संकल्प शक्ति चाहिए। संकल्प शक्ति मतलब सोचने की भी तो पावर चाहिए। कोई लोग तो कहते हैं मुझसे नहीं सोचा जाता, इतना दिमाग नहीं लगा सकते हम, होने दो जो हो रहा है, बस कह के छूट जाते हैं। ऐसे भी लोग देखे होंगे आपने। तो संकल्प की शक्ति भी, ऊर्जा अपने पास रखें।
असहाय पीड़ित अपना समाधान नहीं खोज सकता। जो दुखी है उसको आप ये सब समझाओ, वो समझेगा क्या? नहीं समझ पाएगा, दोष देता रहेगा। तो उसके लिए भी शांति से बैठकर ये सब समझने की आवश्यकता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तभी कर लें इसको, तभी संभल जाए। सिचुएशन खराब होने पर अगर आप संभलोगे तो आपके अंदर उतनी ताकत नहीं रहेगी संभालने की चीजों को। प्रेम का आवाहन, एक ये दो पढ़े ऑथर ने बताए। अब है प्रेम का आवाहन करना। प्रेम उस समय आता है जब हमें उसकी उम्मीद नहीं होती, जब हम उसकी तलाश में नहीं होते। प्रेम के पीछे पड़ने से हमें कभी सही साथी नहीं मिलता। ये लोग आते हैं ना, हमको अपना जीवन साथी चाहिए, कैसे लें, कैसे अच्छा, तो उनको बता रहे हैं। यह केवल चाह और असंतोष उत्पन्न करता है। प्रेम कभी हमारे बाहर नहीं होता, प्रेम हमारे भीतर है। तो उसके लिए बाबा क्या स्वमान बताते हैं? मैं प्रेम स्वरूप हूँ। अंदर में प्रेम होगा तो सामने वाले से मिलेगा। इस बात पर जोर न दें कि प्रेम तत्काल आ जाए। शायद आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, या आप अपने प्यार को आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त विकसित नहीं हो पाए हैं। किसी को पाना है, सिर्फ इसलिए किसी से रिश्ता न बनाएं, समझौता न करें, अपने मापदंड स्थापित करें। आप किस प्रकार का प्रेम चाहते हैं, अपने गुणों की सूची बनाएं और आप ऐसे व्यक्ति को आकृष्ट करेंगे जिसमें वे गुण होंगे। ये उन लोगों के लिए है जो यंगस्टर्स विवाह करना चाहते हैं, तो अपना चाहना रखते हैं हमें ऐसा जीवन साथी मिले। बाबा के बच्चों के लिए तो ये सब नहीं है, मगर आपके पास कोई हो तो अच्छी शिक्षा देने के लिए आप बता सकते हो कि आप अपनी एक लिस्ट बनाओ, आपका कैसा चाहिए आपको जीवन साथी। और हम अपना बना सकते हैं, हमें तो बाबा जैसा चाहिए, निराकार चाहिए, शक्तिशाली चाहिए, सर्वशक्तिवान चाहिए। तो वैसा मिल गया ना। आप जो खोज करते थे भगवान की, तो भगवान मिला ना। वो खोज कर रहे इंसान की, तो उन्हें वैसा मिल सकता है। तो आप इस बात की जांच कर सकते हैं कि कौन सी चीज प्रेम को दूर रख रही है। क्या वह आलोचना है, अयोग्य होने की भावनाएं हैं, अनुपयुक्त मापदंड है। आप अपने अंदर देख सकते हो, अपने घर में आपके लौकिक पार्टनर से अगर आपको सहयोग नहीं मिल रहा है, तो कहीं आप पीछे से उनकी आलोचना, बुराई, अयोग्य होने की भावना, अनुपयुक्त मापदंड, ऐसा तो नहीं कर रहे। कोई सिनेमा स्टार की छवि बना रखी है, ऐसी धारणा कि आप प्रेम के योग्य नहीं हैं, ये सब बता रही है। तो जब प्रेम आए तो उसके लिए तैयार रहें, आधार तैयार करें और प्रेम को पोषित करने के लिए तैयार हो जाएं। खुद प्रेम करें और आपको प्रेम मिलेगा। यानी प्रेम हमें अपने आप को करना है। अपने आप को कैसे प्यार करेंगे? बाबा से सम्मान देते हैं, आप कितने भाग्यशाली हो, वो सब आपको अपने आप से करना है। आप प्रेम स्वरूप हो, आप कौन हो, इष्ट हो, ऐसे करके अपने आप को प्रेम करना है, अपनी सराहना करनी है। प्रेम के प्रति मन खुला रखें और उसका स्वागत करें। ये चैप्टर छोटा है रिश्तों के ऊपर। इसका जो निचोड़ है एफर्मेशंस के रूप में, जीवन की अनंतता में जहां मैं आत्मा हूं, सब कुछ संपूर्ण और परिपूर्ण है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। मैं उस हर किसी के साथ सद्भावना और संतुलित रखती हूं जिसे मैं जानती हूं। जिसे भी आप जानते हैं, विजुअलाइज करें, उनके साथ आप सद्भावना और संतुलन रखते हैं। ये अफर्मेशन है। अगर नहीं है तो होने लगेगी। मेरे अस्तित्व के केंद्र की गहराई में प्रेम का एक अनंत कूप है।
आप ऐसा ना कहें कि मैं तो ऐसी हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। अपने आप को कहें कि मेरे दिल में तो प्रेम का अनंत कूप है, कुआं है। मैं अब इस प्रेम को बाहर आने की इजाजत देती हूँ। आई अलाउ लव टू फ्लो। यह मेरे हृदय, मेरे शरीर, मेरे मन, मेरी चेतना, मेरे अपने अस्तित्व में भरा हुआ है और मेरे अंदर से सभी दिशाओं में फैलता है। इसका विजन भी बना सकते हो आप। लाइट का शरीर और मुझसे हरे रंग की तरंगे प्रेम की चारों ओर फैल रही हैं और कई गुणा होकर मुझ तक लौटता है। जब प्रेम जा रहा है तो टकराएगा औरों से और लौटकर आपके पास वापस आएगा। मैं जितना अधिक प्रेम अपनाता और देता हूं, उतना ही अधिक देने को होता है, कम नहीं होता आपके पास। इसकी आपूर्ति अनंत है। प्रेम को अपनाना मुझे अच्छा महसूस कराता है। वह मेरी आंतरिक खुशी की एक अभिव्यक्ति है। मैं खुद से प्रेम करता हूं, इसलिए मैं प्यार से अपने शरीर की देखभाल करता हूं। मैं प्यार से उसे पोषणकारी भोजन और पेय देता हूं। मैं प्यार से उसे सजाता संवारता हूं और मेरा शरीर स्वास्थ्य और ऊर्जा के साथ मुझे प्रतिक्रिया देता है। समझ आया? अब प्यार से उसे देखते हो, अपने शरीर को प्यार से खिलाते हो। ऐसे नहीं जल्दी जल्दी हप 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 करके खा लिया। प्यार से उसे सजा रहे हो। ऐसे नहीं शीशे में देखकर अपनी आलोचना करी, मेरी तो आंख टेढ़ी है, मेरा तो नाक टेढ़ी है। नहीं, मैं बहुत खूबसूरत आत्मा हूं। जब मेरी सभी जरूरत, इसलिए मैं खुद को मैं खुद से प्यार करता हूं, इसलिए मैं खुद को एक आरामदेह घर देता हूं जो मेरी सभी जरूरतों को पूरा करता है और उसमें रहना खुशी की बात होती है। जिनको घर की खोज रहती है वो खुद से प्यार नहीं करते, तो उनको वो चीज भी प्यार नहीं देती। खुद से प्यार करना, क्योंकि बचपन में क्या बताया ऑथर ने, बचपन में आपको प्यार नहीं मिला या आपने देखा अपने पेरेंट्स को कि वो आपस में प्यार नहीं करते, आपके अंदर वो धारणा बन गई, अब वो प्यार आपसे फ्लो नहीं हो रहा और औरों से आपको मिल नहीं रहा। तो क्या करना पड़ेगा? चेंज। मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैं खुद को एक आरामदेह घर देता हूं जो मेरी सभी जरूरतों को पूरा करता है और उसमें रहना खुशी की बात है। खुशी की बात है मेरे लिए। मैं प्रेम के स्पंदन से सभी कमरों को भरता हूं, जितने भी रूम्स उसमें हैं प्रेम से भर दें उसको। मैं खुद से प्रेम करता हूं, इसलिए मैं ऐसी नौकरी करता हूं जिसे करते हुए मुझे खुशी होती है। ऐसे नहीं ये जॉब तो बेकार है, क्या मिल रहा है यहाँ पर, ऐसे नहीं। जो कर रहे हो उसको प्यार से भरना है। जो मेरी रचनात्मक प्रतिभाओं और क्षमताओं का इस्तेमाल करता है। कौन? जो जिस जॉब में हो आप। उन लोगों के साथ और उनके लिए काम करना चाहता हूं जिन्हें मैं प्रेम करता हूं और जो मुझे प्रेम करते हैं, और एक अच्छी आय अर्जित करने के लिए मैं खुश हूं। मैं खुद से प्रेम करता हूं, इसलिए मैं प्यार से सोचता हूं और सभी से प्रेम से व्यवहार करता हूं। ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है। क्योंकि मैं जानता हूं मैं जो देता हूं वह कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। मैं अपनी दुनिया में केवल स्नेही लोगों का आवाहन करता हूं। हाँ, ये भी बोलना है अपने मन में, ऐसे लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि वे मेरा ही एक प्रतिबिंब है, मेरा ही रिफ्लेक्शन है। मैं खुद से प्यार करता हूं, इसलिए मैं पूरी तरह से आज में जीता हूं। पास्ट की बातों को सोचना, किसी के आलोचना को सोचना, तो ये क्या हो गया? पास्ट में जीना हो गया ना। अभी का क्षण बस उसमें जीना है। हर क्षण को अच्छा महसूस करते हुए और ये जानते हुए कि मेरा भविष्य उज्जवल और आनंदमय और सुरक्षित है। मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूं।
बाबा कहते हैं ना, आप कौन हो? जहान के नूर हो। और विश्व प्यार से अभी और हमेशा मेरी देखभाल करता है। ये यूनिवर्स, इसकी छत्र छाया में, आकाश के नीचे हम सुरक्षित हैं। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। कितना सुंदर है। इसमें सारे रिश्तों के ऊपर एफर्मेशंस बहुत छोटे रूप में आ गए। आप इसका विस्तार कर सकते हो। इसको मैं भेज दूंगी फोटो खींचकर, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने आप को देखेंगे। मेन बात क्या हुई? जो कुछ हमें मिल रहा है सामने, वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है। हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो है। खुद के प्रति रिजेक्शन है, इसलिए दूसरे लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई आपको नकार रहा है तो आपने अपने आप को नकारा है, इसलिए वो नकार रहा है। आपने अपने आप को स्थान नहीं दिया, इसलिए आपको घर नहीं है। आई समझ? ठीक है, आज यहीं तक पढ़ेंगे। जी, ओम शांति। जैसे हमें भी बोलता है कि आप घर में भी युगल आपकी वजह से ऐसा हुआ वैसा, हम तो नहीं नकार रहे, वो नकार रहे, अपने आप से कैसे रिजेक्ट? आप अपना स्वमान में रहिए, आप अपने को प्यार दीजिए। जो हो, आप जैसे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी रचना हो भगवान की। आप अपने प्रति गलत सोचते हो या अपने को इंफीरियर फील कराते हो, तब कोई सामने वाला आपको ऐसा करता है। समझ आ रही? मेन बात है स्वयं को सम्मान देना। और कुछ बचपन की बातें, धारणाएं हो, उन्हें रिजेक्ट करना, त्यागना, क्षमा करना। ये जो पिछले चैप्टर में हम बता चुके हैं। जी, खुद को मैं महान आत्मा हूँ, हमेशा ये सम्मान में रहना है ना। खाली स्वमान में तो रहना है, साथ साथ ये जो सकारात्मक चिंतन है ना, आपको सब कुछ प्रेजेंट टेंस में बोलना है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, जो भी मुझे कोई मिलता है, सब मुझे अच्छे लोग मिलते हैं। मेरे अंदर प्रेम है, प्रेम से भरी हुई तरंगे सबको मिलती रहती है और मैं प्रेम को ही आकर्षित करती हूँ। मैं प्रेम से अपने शरीर की देखभाल, जो कुछ इसमें बताया, वो भी सोचना है ना। महान तो आपने सोच लिया, साथ साथ मन में चल रहा है महान हूं, लेकिन अंदर में कुछ और बातें भी चल रही हैं। ठीक है, तो ये भेज रहे हैं। जो शुरू से सुन रहे हैं बुक, उनको पता चल रहा होगा क्या कह रहे हैं हम। पीडीएफ है। हाँ, आपने पीछे नहीं सुना है ना, इसलिए आप इतने प्रश्न पूछ रहे हो। आप पूरी बुक पढ़ो शुरू से, फिर आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, ओम शांति। ओम शांति। ना बुक पढ़ना है। ओम शांति।